आप देख रहे हैं केवल सच तक। देखिए, मुख्य समस्या तो है कि एक तो है रोजगार की गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो रोजगार है वो लगता है कि ठेकेदार के हाथ में है, कंपनी के हाथ में है, वो जब चाहे हमारा रोजगार वापस ले सकता है। तो ये रोजगार की गारंटी का जो एक प्रश्न चिन्ह है उसको हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार की जब बात करेंगे तो नीतीश कुमार तो लेबर यूनियन से तो उन्होंने कभी इंटरेक्शन किया ही नहीं है। वो उचित समझते ही नहीं है कि हम श्रम संगठनों से बातचीत करें। यद्यपि अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत रूप से तो अच्छे हैं, लेकिन कार्य के मामले में प्रशासनिक जो स्थिति है वो बिहार की बड़ी खराब है। लगता है कि पूरा लाल फीताशाही हावी है प्रदेश में। व्यक्तिगत नीतीश कुमार अच्छे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में फेल। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में तो असफल है, क्योंकि जो आप केवल रोड बना दीजिएगा, रोड की बात करिएगा, बिजली की बात करिएगा, अरे लोगों के रोजी रोटी की बात करिए ना, रोटी की बात करिए। आप बात करते थे कि बिहार से लोगों का पलायन हम बंद करा देंगे, रोटी के लिए बिहार से कोई बिहारी बाहर नहीं जाएगा, पैसा कमाने के लिए बिहार जाएगा बिहारी। अब तो सबके सब लोग रोटी कमाने जा रहे हैं। नीतीश सरकार सुशासन की राज की सरकार कहती है, कानून का राज स्थापित है, फिर आपके ज्ञापन पर कोई असर नहीं होता, बाहर काम के लिए आप लोगों को हाईकोर्ट का शरण लेना पड़ता है। क्या मामला है? ये तो बड़ा दुर्भाग्य है अपने राज्य में भी, देश में भी, कि मजदूरों की बात रिप्रेजेंटेशन के द्वारा नहीं सुनी जाती है। अब तो मजदूर हड़ताल करते हैं तो उनको धमकी मिलती है कि FIR करेंगे, जेल में बंद कर देंगे। तो हम हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन देंगे, उस पर सुनवाई भी नहीं हो सकती है, और आंदोलन करिएगा तो भी नहीं कुछ देखता है। अब तो देश में बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। राष्ट्रीय स्तर पर 4 लेबर कोड के वापसी के लिए भारत बंद से लेके मतलब राष्ट्रव्यापी हड़ताल तक हम लोगों ने किया है। आज किस तरह का कार्यक्रम है और इंटक इस पर क्या कर रहा है? देखिए, ये ग्लोबल यूनियन है, दुनिया में जो ग्लोबल यूनियन है 9, उसमें से एक बड़ा ग्लोबल यूनियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन है। उसी के नेतृत्व में जो आप कहिए 700 यूनियन को रिप्रेजेंट करने वाला यह ग्लोबल यूनियन है। 150 कंट्री में इसका फैलाव है और 2 करोड़ से ज्यादा मेंबरशिप है। ऐसे ग्लोबल यूनियन के साथ बिहार के भी ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज यूनियन एक एफिलिएटेड यूनियन है हम लोगों का, जो इंटक से संबद्ध है, और ग्लोबल यूनियन ITF से संबद्ध है। तो ये ITF के नेतृत्व में 2 दिनों का वर्कशॉप हो रहा है उन मजदूरों के लिए जो गोडाउन में काम करते हैं। गोडाउन मतलब आजकल गोडाउन का नाम बदल के वेयर हाउस हो गया है, क्योंकि गोडाउन एक जमाने में छोटा रूप में जाना जाता था। अब एक जो ग्लोबल सिस्टम जो डेवलप हुआ है, इसमें वेयर हाउस को, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने का काम हो रहा है। चूंकि बहुत सारा दुनिया में इसका डेवलपमेंट है वेयर हाउस को लेकर के। अब काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, उनको जो कार्यस्थल पर सुरक्षा होना चाहिए, बेहतर जो उनका सर्विस सेवा शर्त होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। सोशल सिक्योरिटी तो उनके लिए दूर की कौड़ी जैसी बात हो गई है। तो इन सभी चीजों को लेकर के ITF भी चिंतित है, और इसको बिहार में हम लोग कैसे संगठित कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और वेयर हाउस में काम करने वाले जो हजारों वर्कर्स हैं बिहार में, इनको कैसे इनका जो कानूनी हक है, अधिकार है, वो दिलवाएं। और संगठन, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज जो चर्चा अभी कर रहे हैं कि इसमें संगठन का निर्माण कैसे हो, कैसे लोगों को संगठित करें। संगठन तो बना हुआ है, यूनियन भी है, लेकिन उस यूनियन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग जिलों से ऐसे लोगों को, या गोडाउन से ऐसे लोगों को प्रशिक्षण के लिए यहाँ बुलाया है। मुख्य समस्या कौन से आते हैं जिसका सामना आप लोग करते हैं? देखिए, मुख्य समस्या तो है कि एक तो है रोजगार की गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो रोजगार है वो लगता है कि ठेकेदार के हाथ में है, कंपनी के हाथ में है, वो जब चाहे हमारा रोजगार वापस ले सकता है। तो ये रोजगार की गारंटी का जो एक प्रश्न चिन्ह है उसको हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जो रोजगार है उसमें जो रोजगार के शर्त है, जो रोजगार के कंडीशन है, 2 तरह का है। एक तो कार्यस्थल पर जो उनको सुविधा मुहैया होना चाहिए, पीने का पानी भी नहीं हो जिस आदमी के लिए 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करता हो, ये भी एक मुसीबत है। सर्विस कंडीशन का मतलब है कि मान लो उनका 8 घंटा ड्यूटी है, वीकली रेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो उनका रिटायरमेंट का कोई एज निर्धारित होना चाहिए, वो काम कर रहे हैं तो उनको छुट्टी की उनको सुविधा होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी पर हम लोग बात कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं तो उनको प्रोविडेंट फंड का सुविधा मिलना चाहिए, मेडिकल का उनको सुविधा मिलना चाहिए, या ESI के साथ
उनका कवरेज होना चाहिए। कोई उनको एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आज कुछ नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं को निदान के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर से कभी इंटक ने कोई संपर्क साधा है? नहीं, हम लोगों ने लगातार संपर्क किया है, लगातार ज्ञापन मेमोरेंडम दिया है। बिहार में इंटक ने जो गोडाउन मजदूरों के लिए जितना काम किया है, मैं यही कह सकता हूं, मैं दावा दूसरे को कमजोर करने के लिए बात नहीं करता हूं, लेकिन मेरा दावा है कि इंटक ने जितना इस क्षेत्र में काम किया है, राज्य का कोई श्रमिक संगठन इसकी दावेदारी पेश नहीं कर सकता है। हम ही लोगों ने काम किया है। और आज अगर हाईकोर्ट में एकमात्र रीट अगर लंबित है तो वो हमारा ही माने यूनियन का ही रीट लंबित है, और वो रीट हमारा जो है वो वेयर हाउस वर्कर्स के लिए है। उनको मिनिमम वेजेस कैसे मिलेगा, पीएफ ईएसआई कैसे मिलेगा और सुविधा कैसे मिलेगा, ये लगातार सुनवाई इस पर चल रही है। अब ये जो कि अभी गर्मी का छुट्टी है हाईकोर्ट में, 20 जून के बाद फिर से इस पर सुनवाई होगी। नोटिस हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट को नोटिस हुआ है, पीएफ डिपार्टमेंट को, ईएसआई को, और जो फूड डिपार्टमेंट है उसको भी नोटिस हुआ है। नीतीश सरकार सुशासन की राज की सरकार कहती है, कानून का राज स्थापित है, फिर आपके ज्ञापन पर कोई असर नहीं होता, बाहर काम के लिए आप लोग को हाईकोर्ट का शरण लेना पड़ता है, क्या मामला है? ये तो बड़ा दुर्भाग्य है अपने राज्य में भी, देश में भी, कि मजदूरों की बात रिप्रेजेंटेशन के द्वारा नहीं सुनी जाती है। अब तो मजदूर हड़ताल करते हैं तो उनको धमकी मिलती है कि एफआईआर करेंगे, जेल में बंद कर देंगे। तो हम हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन देंगे, उस पर सुनवाई भी नहीं हो सकती है, और आंदोलन करिएगा तो भी नहीं कुछ देखता है। अब तो देश में बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। राष्ट्रीय स्तर पर 4 लेबर कोड के वापसी के लिए भारत बंद से लेके मतलब राष्ट्रव्यापी हड़ताल तक हम लोगों ने किया है, लेकिन हड़ताल के पहले भी नहीं, हड़ताल के बाद भी नहीं। सरकार ने उस पर बुला करके कोई डिस्कशन भी नहीं किया, कोई बातचीत भी नहीं किया कि क्या मसला है और है तो इसका समाधान कैसे होगा। तो नीतीश कुमार की जब बात करेंगे तो नीतीश कुमार तो लेबर यूनियन से तो उन्होंने कभी इंटरेक्शन किया ही नहीं है। वो उचित समझते ही नहीं है कि हम श्रम संगठनों से बातचीत करें। यद्यपि अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत रूप से तो अच्छे हैं, लेकिन कार्य के मामले में प्रशासनिक जो स्थिति है वो बिहार की बड़ी खराब है। लगता है कि पूरा लाल फीताशाही हावी है। मतलब ये प्रदेश है कि व्यक्तिगत नीतीश कुमार अच्छे हैं लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में फेल। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में तो असफल हैं, क्योंकि जो आप केवल रोड बना दीजिएगा, रोड की बात करिएगा, बिजली की बात करिएगा, अरे लोगों के रोजी रोटी की बात करिए ना, रोटी की बात करिए। आप बात करते थे कि बिहार से लोगों का पलायन हम बंद करा देंगे, रोटी के लिए बिहार से कोई बिहारी बाहर नहीं जाएगा, पैसा कमाने के लिए बिहार जाएगा बिहारी। अब तो सबके सब लोग रोटी कमाने जा रहे हैं। लॉकडाउन में तो पोल खोल गया ना, और ये कोरोना काल में जब लोगों का माइग्रेंट लेबर का पैदल चलना मार्च हुआ तो 30 लाख लोग उस समय रिकॉर्ड में, अनरिकॉर्डेड तो और होंगे, 30 लाख लोग तो केवल बिहार में लौटे। अब वो 30 लाख लोगों का हम लोगों ने कहा था कि पंचायत स्तर पर इनका निबंधन कराइए, अब बाद में इनका रोजगार सुनिश्चित कराइए। तो सरकार आंकड़ा पेश करे ना कि जो माइग्रेंट लेबर लौट के आए, बिहार सरकार ने ऐसे माइग्रेंट लेबर को कितना रोजगार सुनिश्चित किया। एक आध मॉडल ये लोग पेश कर देते हैं कि जो कुछ लोग आए हैं तो उनको ये रोजगार मिल गया। अरे ऐसे नहीं होता है ना, जो जिसको कुछ मिल गया उसको ये लोग अखबार में छपवाते हैं, फोटो देते हैं। तो ये विज्ञापन की सरकार है, तो ये विज्ञापन से सरकार नहीं चलेगी। ये 2 दिन के प्रशिक्षण के बाद आईटीएफ का आगे क्या आएगा? आगे की हम लोगों को योजना है, हम लोग जो 2 दिन का कार्यशाला करेंगे तो एक हम लोग 3 महीना का 6 महीना का एक रणनीति बनाएंगे, एक कार्यक्रम बनाएंगे कि ये इन 3 महीनों में 6 महीनों में कौन सा काम हमको करना है जिससे वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें, या सोशल सिक्योरिटी के मामला को लेके, मिनिमम वेजेस के मामला को लेके, या जो वर्क प्लेस पर वो काम करते हैं वहाँ जो उनकी कठिनाई है, इन सारी, या फिर संगठन में संगठित करने को लेकर के मेंबरशिप हमारा कैसे बढ़ेगा, हम वर्कर्स के जो उनके प्रॉब्लम है उसको रिड्रेसल के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा कदम उठाएंगे, सरकार को कब मेमोरेंडम देंगे, कब प्रदर्शन करेंगे, कब धरना करें, कई तरह के कार्यक्रम, कई तरह की चीजों पर बात करेंगे, और एक 3 महीना 6 महीना का एक रणनीति बना करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आईटीएफ में चंद्रप्रकाश सिंह किस आईटीएफ में कोई पद का बात नहीं है, आईटीएफ से हम जुड़े हुए हैं, और ये हमारा जो यूनियन है, हमको सौभाग्य है कि बिहार में आईएनटीयूसी, खास करके अगर मेरा भी बात करेंगे तो हम तो आईटीयूसी से भी जुड़े हैं। हम आईटीयूसी में हमारे डॉक्टर जी संजीव रेड्डी जी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं,
और उनके ऑल्टरनेट मेंबर हम हैं ITUC में भी। और ग्लोबल यूनियन की बात करेंगे तो ITF के साथ साथ BWI से भी हमारा यूनियन यहाँ एफिलिएटेड है। और राष्ट्र में पूरे देश में 4 राज्यों में ILO ने एक विस्क वर्कर इंफॉर्मेशन सपोर्ट सेंटर डेवलप किया है। तो बिहार उस 4 राज्यों में से एक है और 4 सेंट्रल यूनियन को रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो INTUC को बिहार मिला है, HMS को महाराष्ट्र मिला है, दिल्ली BMS को मिला है और LPF जाकर के जो चेन्नई है मतलब तमिलनाडु उनको मिला है। तो हमको तो खुशी है कि कम से कम बिहार में INTUC का एक जो एफिलिएटेड यूनियन है ग्लोबल यूनियन के साथ भी संगठन हमारा चल रहा है और ILO का भी कार्यक्रम हम बिहार में संपादित कर रहे हैं। तो बिहार में इंटक के नेतृत्व में अच्छा काम आप लोगों के शुभकामना से हो रहा है और ग्लोबल यूनियन के सपोर्ट से हम लोग ऐसे जो कमजोर वर्कर्स हैं उनको संगठित करके उनके मसलों को हल करने का काम कर रहे हैं।